अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैफ़ हालुकुम, कैसे हो बच्चों? You all are fine, mashallah. You can see the lesson number 20, Salah and its conditions. Already in live class, I explained and we discussed about it. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is reported to have said, "Tell me, if a stream flows at door of any one of you, and he bathes in it 5 times a day, will any dirt be left on his body?" The companion said, "No, dirt will be left." So is the case with the 5 prayers. Allah removes and washes every sin away sins on their account. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के घर के पास एक नहर हो, उसमें आदमी 5 टाइम बाथ ले, गुसल करे, तो बदन पे मैल कुचल रहेगा? साहबा ने रदी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, कुछ भी नहीं रहेगा अल्लाह के रसूल। तो नबी साहब फरमाया, बस इसी तरह जो आदमी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह उसके गुनाह मुआफ़ कर देते हैं, है ना। तो इसके लिए नमाज ये मुसलमान की पहचान है, हॉलमार्क है। जैसे विदाउट हेड देयर इज़ नो ह्यूमन, लाइकवाइज विदाउट नमाज देयर इज़ नो मुस्लिम। सर के बगैर इंसान नहीं, नमाज के बगैर मुसलमान नहीं। Salah offered at its proper time is the best thing in the sight of Allah, but you should remember that there are certain conditions that control the act of Salah. This condition must be made before one could offer it. These conditions are regarding, हाँ, लेकिन जब एक चीज़ हम कर रहे हैं, अल्लाह के इबादत में लग रहे हैं, तो उसको कुछ कंडीशंस हैं। When we follow that conditions, बगैर कंडीशन के भी नमाज तो अपनी जगह पर ऐसी वैसी हो जाएगी, लेकिन कंडीशंस जो है उसको सामने रख कर के अगर हम करेंगे तो परफेक्ट नमाज होगी। वो कंडीशन सबसे पहले द निय्या, द इंटेंशन। हाँ, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। इन अमल का दारोमदार नीयत पर है। एक्शंस आर डिपेंड ऑन इंटेंशन एंड एवरी ह्यूमन गेट व्हाट ही इंटेंड। जो नीयत करेगा वो मिलेगा। तो नमाज जैसी इबादत, अल्लाह के सामने खड़ा होना और कोई नीयत ही ना हो, नो। नीयत बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। जैसे अभी आगे आ रहा है, तहारा, प्योरिटी ऑफ बॉडी, क्लोथ्स एंड द प्लेस, कवरिंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी बदन, कपड़े और जगह का पाक होना, सतर का छुपाना, वुजू, फेसिंग द किबला एंड परफॉर्मिंग इट इन द प्रॉपर टाइम। No one should pray without meeting all these conditions. Let us have a close look at all these requirements. ये जो रिक्वायरमेंट है हम उसको एक एक डिटेल्स में समझेंगे। द निय्या, it is an Arabic word. It means intention. Islam considers niyyah as highly important. All our actions will be judged by intentions. Whatever good we do, we should do for Allah alone. We offer salah for Allah alone. हाँ, जो भी करें अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हाँ, और अल्लाह राज़ी होता है उसके फिक्स्ड टाइम से। अल्लाह उसके फिक्स टाइम से राज़ी होता है। तो इसके लिए अल्लाह जिससे राज़ी हो वो काम करना है। नंबर 2, तहारा। इट मीन्स प्योरिटी, पाक होना। यू हैव लर्न अर्लियर दैट क्लीनलीनेस इज अ पार्ट ऑफ फेथ। वेर यू लर्न in VED book class 7, 6 also, what? At-tuhuru shatrul iman. Cleanliness is a part of faith. A Muslim keeps himself free from things considered najas by Islam. जिस चीज़ को इस्लाम ने नजस कहा, यानी नापाक कहा, उस चीज़ से मुसलमान अपने आप को क्या रखेगा? दूर रखेगा। और यही नमाज के लिए कंडीशन है कि वो बदन को पाक रखे, कपड़े को पाक रखे, जिस जगह नमाज पढ़नी वो जगह पाक होनी चाहिए, तो नमाज सही होगी। प्योरिटी फ्रॉम नजस इज वन ऑफ द बेसिक कंडीशन फॉर ऑफरिंग सलाह। टू बी एबल टू परफॉर्म सलाह, वन शुड बॉडी, क्लोथ्स एंड द प्लेस वेयर वन वांट्स टू प्रे मस्ट बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज। हर नापाक चीज से कपड़ा, बदन और क्या है, जगह पाक होनी चाहिए। गॉट इट? नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, covering the parts of the body. Before offering salah,
you should see that you are properly dressed. For men and boys, the dress should be such that at least it covers their bodies from the navel to the knees. The case of हाँ, तो आदमी के लिए तो ड्यूटी यानी के नेवल यानी के नाफ जिसे हम कहते हैं, नाफ से लेकर घुटनों तक ये उसका सतर है, कम से कम इतना छुपा होना चाहिए. लेकिन ये तो कब है? when you are not aware it, जब आपके पास इतना कपड़ा नहीं है तो कम से कम इतना होना चाहिए. बट इफ यू हैव, तो फिर एक जज के सामने जाना होता है, दुनिया के बड़े इंसान के सामने जाना होता है, शादी में जाना होता है, तो in different occasion what the person do, dress up properly and perfectly. perfect और proper क्या है? वो dressed up होता है. हाँ, nowadays we can see the in the functions, जैसा फंक्शन वैसे कपड़े, मेहंदी है तो ग्रीन कपड़े, हल्दी है तो येलो कपड़े. हाँ, इट्स नथिंग मोर, इसका कोई बुनियाद नहीं है, ये गलत है सब. लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे ये होता है, इस तरह हम अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं, अल्लाह के सामने खड़े होने जा रहे हैं, मेल मस्जिद में और फीमेल घर के अंदर. तो जब मुसल्ले पर खड़े हो तो प्रॉपर और परफेक्ट ड्रेसअप करें. हाँ, और बेटर तो ये कि मेल मस्जिद में जाए तो सुन्नत लिबास पहन के ही नमाज के लिए जाए. हाँ, बाकी वक्त में दूसरा ड्रेस पहने, लेकिन नमाज के लिए सुन्नत लिबास पहन करके जावे, कफनी पहन करके जावे. हाँ, हम देखते हैं बॉयज़ और मेल ऐसे कपड़े पहनते हैं कि कभी कभी सतर भी खुल जाता है, तो इससे क्या परहेज करना चाहिए. द केस ऑफ द गर्ल्स एंड द वुमेन इज डिफरेंट. इनका मामला अलग है. एक्सेप्ट फॉर देयर हैंड्स एंड फेसेस, दे आर रिक्वायर्ड टू कवर देयर होल बॉडीज एंड हेयर ऑफ द हेड. हाँ, इनका सतर, फीमेल सतर, सर के बाल से लेकर के पैरों तक उसका सतर है. सिर्फ हाथ की हथेलियाँ और चेहरा और चप्पल पहने जाने वाला कदम कहा कि इतना वो खुला रख सकती है. नमाज में भी कहा कि ये सब बंद होना चाहिए. ड्रेसेस शुड बी थिक इनफ टू कवर द बॉडी वेल. कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो बॉडी को कवर अप करे, और खुले खुले कपड़े होने चाहिए. क्लोथ्स शोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी अवॉइडेड. ऐसे कपड़े टाइट पहनना कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी ओपन हो जावे, कहा कि इससे क्या है, बचना चाहिए, मेल को भी और फीमेल को भी. और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट आफ्टर अ गर्ल कम्स ऑफ एज, नथिंग ऑफ हर शुड बी सीन एक्सेप्ट फॉर हर फेस एंड हैंड्स. लड़की जैसे जैसे बड़ी होती जावे, कहा कि उसके फेस और हाथ की हथेली के सिवा कुछ खुला रहना नहीं चाहिए. लेकिन इस ज़माने में तो हमारे उलमा फरमाते, स्कॉलर्स कहते हैं कि फेस को भी छुपा लेना चाहिए. समझे. Number 4, wuzu. Before offering salam aswar from wuzu, salah cannot be offered without wuzu. It is a sin. जब पाक होना ज़रूरी है, तो वुज़ू टूटा हुआ है तो नमाज कैसे होगी, है ना. हम किसी चीज़ से घबरा कर, पेरेंट्स से घबरा कर, उस्ताद से घबरा कर, ऐसा नहीं कि हम जल्दी जल्दी बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ लेवे, कि नो, हम क्या है, वुज़ू प्रॉपरली करेंगे वरना गुनाह होगा. फेसिंग द किबला. द किबला पॉइंट्स टू द डिफरेंट वेयर द काबा इज. The direction of the Kaaba is clearly shown in every mosque by the मेहराब. मस्जिद में तो मेहराब देखकर समझ में आ जाता है कि ये किबला है. घर में भी क्या है, पता चल जाता है मस्जिद को देख करके ये किबला है. It is highly rewarding to offer salah in a mosque, but if you offer it at home, it is necessary that you should know the direction of the qibla. If you do not know, you may ask your parents to help you. हाँ, घर पे पूछे, कहीं गए हैं सफ़र में, हमें किबले का पता नहीं है. Nowadays this is not impossible because by the mobile you can know the qibla direction. और किबला नुमा भी मिलता है अलग से, कि जिससे आपको क्या है, किबले का पता चलता है. कोई बताने वाला है तो ठीक, नहीं बताने वाला कोई है तो किबले डायरेक्शन से हम समझेंगे. वो भी नहीं हमारे पास, तो हम दिल में सोचेंगे, जिसको अरबिक में तहर्री कहते हैं, सोचेंगे और सोचकर किबला डिसाइड करेंगे. अगर सोचकर किबला समझ में आ गया और हमने नमाज पढ़ ली, बाद में किसी ने कहा कि किबला तो ये नहीं था, फिर भी हमारी नमाज हो जाए, क्योंकि हमने सोचकर डिसाइड किया है. और अगर बगैर समझे खड़े हो गए तो नमाज होगी नहीं. If you do not know, you may ask your parent to help you. Time. Each of the salawat is the plural word of salah, must be offered on time or during its proper time. Fixed time है नमाज का. इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता. नमाज जो लोगों पर फ़र्ज की गई वो फिक्स टाइम पे है. None of the 5 daily salawat can be offered before its time. ये नहीं कि मुझे काम है, ये करना है, वो करना है, तो ला जाओ आज जल्दी नमाज पढ़ लूँ, या एक साथ 2-3 नमाजें पढ़ लूँ. नो, फिक्स टाइम पर नमाज, यही तो पाबंदी है.
है ना, पंक्चुअलिटी है। सलाह इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ इस्लाम। ऑफरिंग सलाह रेगुलरली depend our faith, but salah is controlled by certain conditions. You should remember them, because no one should perform salah without meeting these conditions. ये कंडीशन के बगैर तो जो टाइम फिक्स है, किबले की तरफ मुंह करके, वुजू करके, सतर को अच्छी तरह छुपा कर, पाकीज़गी के साथ और अच्छी नीयत के साथ क्या है, हम नमाज को पूरी करेंगे, तो ये नमाज हमारी क्या होगी, बेहतरीन नमाज होगी, जो अल्लाह के वहाँ कबूल होगी। वरना तो फिर कहा कि काले कपड़े में मुंह पर लपेट करके मार दी जाएगी। बेटा ये पीछे एक्टिविटीज़ है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, आप भी जानते हो, लिख भी लिया होगा, न लिखा हो तो लिख लेना, इंशाल्लाह PDF आपके पास आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में लेसन नंबर 21 मैं फॉरवर्ड करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।